प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है और विश्व के 257 कंट्री में भारत की जलेबी जो है जाएगी, एक्सपोर्ट होगी, समझ लो। इसने ये जता दिया है कि ये उन्हीं का अंश है जो एक ज़माने में ब्रिटेन के राजाओं को नाग का खेल दिखाते थे, आलू से सोना, जलेबी एक्सपोर्ट करो। इन सब चीज़ों को पूरी तरह से आप देख लिए जनता ने नकार दिया। केजरीवाल क्या बोल रहे? अति आत्मविश्वास, दूसरों को तरजीह न देना, इसलिए कांग्रेस हार गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कह रही है कि जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं, जीत कर हारने वाले को राहुल गांधी कहते हैं। ये उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही है ये अहंकार की हार है। यानी आपस में ही इन लोगों का ऐसा चल रहा। और सबसे तगड़ा जवाब किसने दिया गठबंधन को लेके? समाजवादी पार्टी। नालायक अगर जो कम हो जाएंगे तो देश की जनता का भला होगा। मरें, नाम बदलें, बाल मुड़वाएं, जो कहा है वो करें तो, क्योंकि अब इनकी किस्मत में आ गया है बाल मुड़वाना, आत्मदाह करना, मरना इनकी किस्मत में आ गया है। हरियाणा की जनता विचलित नहीं हुई और तीसरी बार उन्होंने ये 57 ईयर के बाद पहली बार हुआ है जो लगातार तीसरी बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिला है। और ये कुत्ते बोलते हैं कि मोदी का जादू कम हो गया है। हरियाणा की जीत पर आपकी टिप्पणी? देखिए, हरियाणा की जीत के लिए सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं देश की जनता को, हरियाणा की जनता को, जिन्होंने इस नैरेटिव को, विपक्षी पार्टियां जो नैरेटिव सेट करने में लगी थी, जवान, पहलवान और किसान, इन तीनों के लिए जो इन्होंने नैरेटिव गढ़ा था पिछले 2-3-4 सालों से, वो पूरी तरह से फेल हुआ। इसके लिए हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है। हरियाणा की जनता ने इस नैरेटिव को वहाँ सेट नहीं होने दिया। जैसे अभी पीछे लोकसभा चुनावों में इन लोगों ने संविधान बदल देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो नैरेटिव सेट किया था। लेकिन हरियाणा की जनता मूर्ख नहीं निकली और उन्होंने इस नैरेटिव को कामयाब नहीं होने दिया और इनको पूरी तरह से परास्त कर दिया। आप समझिए जीत कितनी प्रचंड थी। जब 2014 में मोदी लहर चल रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे 47 सीटें आई थी और अब आज की डेट में 50 सीटें हैं। मुझे पता नहीं आप लोग अपडेट हुए कि नहीं हुए। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 2 निर्दलियों ने अपना समर्थन दे दिया है, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरह से 50 सीटें। अब हम विपक्ष से एक सवाल ये करना चाहते हैं। विपक्ष जो ये कहता था कि भाई लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कहने लगा था विपक्ष की मोदी जी का जादू फीका पड़ गया है। अब वो क्या कहेंगे कि 2014 से भी ज़्यादा तगड़ी जीत मिली है हरियाणा में, तो क्या मोदी जी की जो पावर है या उसका असर है वो और गहरा हो गया? क्या ये विपक्ष स्वीकार करेगा इस बात को? नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम जहां भी जीते, जैसे भी जीते, गलत नैरेटिव गढ़ के, जनता को गुमराह करके, जनता को फेक बेवकूफ़ बना के, जैसे आपने देखा जलेबी की फैक्ट्री, आपने जिक्र किया था जलेबी का तो मुझे भी ध्यान आ गया। मतलब जलेबी की फैक्ट्री, आप समझिए ये प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है और विश्व के 257 कंट्री में भारत की जलेबी जो है जाएगी, एक्सपोर्ट होगी, समझ लो। क्या मतलब इसने क्या बना दिया है देश को, मेरे तो समझ में नहीं आता। इसने ये जता दिया है कि ये उन्हीं का अंश है जो एक ज़माने में ब्रिटेन के राजाओं को नाग का खेल दिखाते थे। नेहरू जी खड़े होके कि ये नाग है, हमारे यहाँ देखो बीन की धुन पे नाच रहा है। उन्हीं का अंश थोड़ा बहुत तो है ही, मालूम है मिक्सिंग होगी लेकिन थोड़ा बहुत तो है। तो ये उन्हीं के खानदानी है। आलू से सोना, जलेबी एक्सपोर्ट करो, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से आप देख लिए जनता ने नकार दिया। जनता बिल्कुल थाम के बैठी थी। हालांकि किसी को ये विश्वास नहीं था। इन लोगों ने ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ था, सारे विपक्ष ने, सारे इंडी गठबंधन ने, कि जैसे जीते रखे हैं। वहाँ तो इंडी गठबंधन या कांग्रेस जीती ही जीती है, लेकिन अंडर करंट कुछ और था। अब वो अंडर करंट आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने अंडर करंट को देख लिया कि कितनी ज़बरदस्त 2014 से भी ज़बरदस्त जीत हुई। इस जीत के बाद देखिए विपक्षियों की हालत क्या है। केजरीवाल क्या बोल रहे? अति आत्मविश्वास और दूसरों को तरजीह न देना, क्योंकि इसके साथ गठबंधन नहीं हुआ था, दूसरों को तरजीह न देना, इसलिए कांग्रेस हार गई, यही बोल रही थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कह रही है कि जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं,
जीत कर हारने वाले को राहुल गांधी कहते हैं, ये उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है ये अहंकार की हार है। यानी आपस में ही इन लोगों का ऐसा चल रहा है। और सबसे तगड़ा जवाब किसने दिया गठबंधन को लेके? समाजवादी पार्टी। उसने 1 मिनट का देर नहीं लगाई और आज ही अभी से जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, अभी से 1 घंटे पहले उन्होंने अपने 6 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिए, बगैर कांग्रेस या किसी भी दल से बात किए बिना। उपचुनाव जो 10 सीटों के हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बिना किसी से बात करे अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यानी कांग्रेस फिर अपनी औकात पे आ गई। एकदम 99 सीटें जीत के देख रहे थे ना आप लोग कैसे नाच रहे थे। तो इनकी नचाई जो है ना वो अब आ गई सामने। साथ में हरियाणा चुनाव के बाद हम साथ में जिक्र ये जरूर करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। आपको पता है, जैसे मैं देख रहा था टीवी डिबेट पे, मैं देख रहा था कह रहे थे 370 हटाई, उसका क्या फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को? अरे मूर्खों, सबसे बड़ा वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट प्रतिशत जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि 23% उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, 12% उसका वोट प्रतिशत रह गया। और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को मिला क्या? हाँ, एक संदेश ये जरूर गया, मुझे लगता है, या तो मेरा संदेश गया हो या हमारे बाबा जी का संदेश गया हो, आपके योगी जी का, कि बटोगे तो कटोगे। जम्मू में एक हो गए तो 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। हरियाणा में एक हो गए तो 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। और कश्मीर में वो एक हो गए तो उन्होंने 41 सीटें जीत ली। ये है एकता का पाठ ये है। और ये जो बटेंगे कटेगी वाले बात जो है, मुझे लगता है ये संदेश, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि ये संदेश देश की जनता तक पहुंच गया है। और ये संदेश अगर पहुंचेगा तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे देश में सारी जगह ऐसा ही माहौल बनेगा। तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सबसे बड़ा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में मदद की है। और ये दिखा दिया है, पाकिस्तान समेत 57 इस्लामिक कंट्री हिल गए हैं। नहीं तो 370 को इन लोगों ने ऐसे साबित कर दिया था जैसे पता नहीं क्या करेंगे। अब कह रहा था 370 हटाएंगे, अब कांग्रेस और ये मिलके हटा दे 370। इसीलिए मैं कहता हूं ये जनता को मूर्ख बनाते हैं। इन्होंने मूर्ख बना के जितने वोट लिए, मूर्ख बना के लिए भाई कि 370 हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे, उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अरे स्वतंत्र राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दिलाएगी, मोदी जी दिलाएंगे। लेकिन इन लोगों ने इन्हीं चीजों पे थोड़ा बहुत वोट बटोर लिया। नहीं, जम्मू कश्मीर से भी इनकी सरकार जानी थी। 100% जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनती तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत असर इस बेवकूफ़ी का हो जाता है, लेकिन इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ होने वाला नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे, केवल 244 सीटों पे लोगों को ध्यान नहीं था। मैंने तब भी बोला था कि आंध्र प्रदेश में भाजपा समर्थित गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, ध्यान नहीं गया किसी का। उड़ीसा में आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इन चीज़ों पे, वो 244 सीटों की वजह से इन चीज़ों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब इन चोरों की सुन लो, ये चोर जो बैठे दिल्ली वाले, ये अभी मैं सुन रहा था टीवी पे, 5 चोर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक इन्होंने डोडा की सीट जीती है जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ का जो प्रत्याशी जीता है वो अपने आप में कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है और उसका खुद का वोट बैंक कितना है। इस बार क्या हुआ कि वो आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ गया। वो अपने दम पे लड़ा है, लेकिन एक सिंबल मिल गया आम आदमी पार्टी का। इसी में इतना नाच रहे हैं, इतना। ये लोग तो पुराने नौटंकीबाज हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि 5वां राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की बोनी हुई है, खाता खुल गया है। और असलियत क्या है, इन 5 को आप लोग पत्रकार वहां जाते हो, इनसे पूछा करो। हरियाणा की 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई है। ये हैं इन कुत्तों के चोरों के हाल। ये कल जा रहा है वहां डोडा में रैली करने के लिए, उस शराब के चोरी के पैसों से वहां रैली करने के लिए जा रहे हैं। तो इन चोरों से सावधान रहो। जो इसने नौटंकी की थी कि वहां से जेल से निकल के और बोल रहा था, जब वहां हरियाणा में पहुंचा, मैं हरियाणा का बेटा हूं। पंजाब चुनाव में पहुंचा था तो वहां पे गोद लिया बेटा बन गया था, दत्तक पुत्र है।
दिल्ली के चुनाव में दिल्ली का बेटा था, अभी फिर दिल्ली के चुनाव आएंगे तो फिर दिल्ली का बेटा बन जाएगा। ये पता नहीं कितनों का बेटा है। यूपी में भी गए थे। हाँ, यूपी में भी गए थे तो यूपी के बेटे थे। यूपी के बेटे संजय सिंह थे तो उनके भाई हो गए तो यूपी के बेटे हो गए। तुरंत रिश्तेदारी निकालते हैं। हमारे गांव पुराने जमाने हमारे बाप दादा जो थे ना, कहीं अपने रिश्तेदार का या कहीं किसी का नाम ले तो खट से रिश्तेदारी निकालते थे। ये उसी युग में जी रहा है। तुरंत रिश्तेदारी, हर जगह का बेटा, बाप, भाई, ताऊ तुरंत निकल आता है। ये है केजरीवाल की हकीकत, जैसा इन लोगों ने नरेटिव गढ़ा था। हम तो देख के आश्चर्यचकित थे। हरियाणा की चर्चा नहीं की कि हर सीट पे जमानत जब्त हो गई, और डोडा में जो वो निर्दलीय प्रभावशाली कैंडिडेट है उसको लेके ये लोग बात कर रहे थे। तो ये तो पुराने नौटंकीबाज हैं। कोई नहीं, बढ़िया नवरात्र का टाइम चल रहा है, दशहरा आ रहा है, इतनी बुलंद विक्ट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी की। जनता एंजॉय करे, हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करें। किसके साथ में? क्योंकि 2 दिन से जलेबी ट्रेंड कर रही है। जलेबी ट्रेंड तो इसीलिए कर रही है क्योंकि जलेबी की चर्चा उसने वहाँ की, जलेबी का जुमला उसने वहाँ पे किया। जलेबी जो है भारतीय जनता पार्टी शासित सारे राज्यों में जलेबी ही बट रही है। बड़ा आनंद आ रहा है दृश्य देख के, टीवी में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। जो भाजपा समर्थित राज्य हैं जितने भी, जहां उनकी सरकारें चल रही हैं, वहां जलेबी ही बट रही। मुझे भी जलेबी मिली, आपको बता रहा हूं, आज नोएडा में ही मुझे भाजपा कार्यालय पे जलेबी ही खाने को मिली। लड्डू वड्डू सब एक तरफ हो गए, जलेबी ही मिल रही हैं। तो ये अपने आप का मजाक उड़वाता है हमेशा। और कई बार अगर इसमें तुक्का लग गया कि वहाँ फला सीट जीत गए, फला जगह जीत गए, तो उसमें एकदम बन गया वीर पुरुष, बन गया एकदम से महात्मा युधिष्ठिर की तरह बन गया कि अरे राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब कुछ नहीं, अब वहीं आ गए। कहाँ पे आ गए? ईवीएम। वो सब लोग जानते हैं कि जब हारेंगे तो सिर्फ ईवीएम को दोष दिया जाएगा। ईवीएम के लिए जम्मू कश्मीर में ईवीएम नहीं थी, ईवीएम केवल यहीं पे थी, हरियाणा में थी। विनेश फोगाट जो जीत गई वहां पे वो ईवीएम थी क्या? मुझे ये बताइए, इन्होंने कितना राजनीतिकरण किया कि विनेश फोगाट को और इन लोगों ने मिलके पहलवानों को लेके 2 साल से पहलवानों का स्तर इतना खराब कर दिया, प्रदर्शन खराब हो गया, इतनी राजनीति चली। नहीं तो इस ओलंपिक में कुश्ती में और मेडल मिलते जरूर, अगर 2 साल से राजनीति न चल रही होती। लेकिन इनको सबको राजनीति में आना था। सबसे बुरा हाल, सबसे बुरी हालत तो उसकी बजरंग पुनिया की हो गई। वो कहीं का नहीं रहा, न चुनाव लड़ा, न जीता। विनेश फोगाट जीत गई तो उनकी सरकार नहीं आई, किसी काम के नहीं रह गए ये लोग। और राजनीति की भेंट चढ़ गई कुश्ती, कुश्ती राजनीति की भेंट चढ़ गई। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो अकल खोले जनता और देखे, इन लोगों के बारे में समझे और जाने ये लोग क्या हैं। यही संदेश पहुंचा है महाराष्ट्र में, यही छत्तीसगढ़ में। चुनाव आने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया रिटर्न को तो अभी पता चल जाएगा। जब 10 सीटों के उपचुनाव होंगे ना तो इन्हें पता चल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा उछल रहा है ना, इसको पता लग जाएगा कि क्या होता है और क्या भाजपा की ताकत है, क्या भाजपा के सुप्रीम नेता नरेंद्र मोदी की ताकत है। ये पता लग जाएगा इन लोगों को आने वाले समय में। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा था कि अगर भाजपा 20 सीट भी जीत जाती है, नाम बदल लूंगी। तो नाम बदलें, अब क्या कहें उनको, बताओ क्या नाम उनको दिया जाए। ये ऐसे ही कहते हैं। कोई कहता है अगर भाजपा जीत गई तो मैं बाल मुंडवा लूंगा, कोई कहता चौराहे पे आत्मदाह कर लूंगा। करेगा कोई नहीं। अरे मर जाओ साले, हम तो चाहते हैं, हम तो तुम्हारी अंत्येष्टि में भी आ जाएंगे। मरो तो कम से कम 2-4, अगर ये कम हो जाएंगे लोग नालायक, अगर जो कम हो जाएंगे तो देश की जनता का भला होगा। मरें, नाम बदलें, बाल मुड़वाएं, जो कहा है वो करें। तो क्योंकि अब इनकी किस्मत में आ गया है बाल मुड़वाना, आत्मदाह करना, मरना इनकी किस्मत में आ गया है और ये इनके साथ होगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने तय कर लिया था अपनी जीत को, उसी के साथ में 3 मुख्यमंत्री बनने की अपनी फिराक में थे, चाहे हुड्डा हो, शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो। हुड्डा ने आखिरी समय में कहा था कि पहले भाजपा को किया था हाफ, इस बार कर देंगे साफ। यही कारण है। आप लोगों ने मीडिया में तो ये पता है कि 3 मुख्यमंत्री की बात चल रही थी। हम तो हरियाणा के एक भाजपा नेता के साथ सिर्फ ऐसे ही एक दिन बैठे चले गए थे गाड़ी में, वहाँ देखा था तो वहाँ 13 उम्मीदवार थे, वहाँ 13 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, 3 नहीं थे। और यही इनके पतन का कारण है। और मैं कहता हूँ ये सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है।
हरियाणा की जनता विचलित नहीं हुई और तीसरी बार उन्होंने ये 57 ईयर के बाद पहली बार हुआ है जो लगातार तीसरी बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिला है और बहुमत के साथ सत्ता हमारी। कितने बड़े बड़े मठाधीश चौधरी देवीलाल जैसे और कौन कौन हुए, उनके तो नाम भी नहीं आज की पीढ़ी जानती होगी, लेकिन ये कारनामा कोई नहीं कर पाए। और ये कुत्ते बोलते हैं कि मोदी का जादू कम हो गया। बताओ ये कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं जो दिमाग में इनके गोबर भरा है। मोदी के नाम पे कल भी वोट पड़ रहा था, मोदी के नाम पे आज भी वोट पड़ रहा है और आगे भी मोदी के नाम पे पड़ेगा। आप देखते रहना और इसका गवाह बनेंगे।